Good morning, students, and welcome to your English class. Today, we are going to start with a new chapter, and the name of the chapter is Little Red Hen of our reader book. हम इंग्लिश रीडर का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, and the name of the chapter is Little Red Hen, chapter number 3. In this story, we are going to study about the small and a cute hen which is of red color. ठीक? Okay. Just open your book. I'm going to explain you a story today, and further in the further classes, we are going to do the exercise and the question answers of this chapter. So here we begin with the story. Once upon a time, there was a little red hen. एक समय की बात है, एक प्यारी सी छोटी सी रेड कलर की hen रहती थी. She lived on a farm. वो फार्म में रहती थी. With a lazy dog, a sleepy cat, a noisy duck. वो जहाँ पे जिस फार्म में रहते थे वहाँ पे एक लेज़ी डॉग था, एक स्लीपी कैट थी, एक नॉइजी डक थी. डॉग बहुत लेज़ी था, कैट जो बहुत स्लीपी थी हमेशा सोती रहती थी, और डक बहुत नॉइस करती थी, शोर मचाया करती थी. One day the little red hen found some grains of wheat. एक दिन क्या हुआ, लिटिल रेड hen ने कुछ वीट के ग्रेन्स पाए. उसको कुछ वीट के ग्रेन्स ऑफ वीट के कुछ ग्रेन्स, कुछ दाने उसको मिले. Then what she said, who will plant the grains? She asked. उसने पूछा, ये जो दाने हैं, जो वीट के दाने हैं, गेहूं के दाने हैं, उन्हें कौन बोएगा, उन्हें कौन प्लांट करेगा? Not I, said the lazy dog, who was sitting under the table. जो लेजी डॉग था उसने कहा मैं नहीं करूँगा. And the dog was sitting under the table. वो टेबल के नीचे सो रहा था, बैठा हुआ था. Not I, said the sleepy cat, who was on the tree. स्लीपी कैट ने भी बोला मैं भी नहीं करूँगी. And she was sleeping on the tree. Not I, said the noisy duck, who was resting near the pool. नॉइजी डक ने भी बोला मैं भी नहीं करूँगी, जो पूल के पास रेस्ट कर रही थी बैठ के. Then I will, said the little red hen. उसके बाद क्या हुआ, जो छोटी सी प्यारी सी रेड कलर की hen थी उसने कहा जब कोई नहीं करेगा तो फिर मैं करूँगी ये. She buried the wheat in the ground. उसने क्या किया, वो जो दाने थे गेहूं के उसने ग्राउंड में उनको बरी कर दिया. बरीड मीन्स उनको अंदर डाल दिया, उनको दफना दिया. पुट अंडर द ग्राउंड के अंदर डाल दिया. आफ्टर सम टाइम द व्हीट प्लांट ग्रू अप येलो एंड राइप. कुछ समय के बाद वहाँ पे गेहूं के कुछ पौधे हुए. एंड दे वर येलो एंड राइप. वो येलो कलर के थे और पीले रंग के थे, और क्या हो गए थे, राइप, फुल ग्रोन थे वो, और रेडी थे कि अब हम उन्हें निकाल के खा सकते हैं. टर्न द पेज, कम टू पेज नंबर 23. द व्हीट इज राइप नाउ, हु विल कट एंड थ्रेश इट? आस्क्ड द रेड लिटिल hen. अब जो छोटी सी hen थी उसने क्या कहा, वीट तो अब पक गया है, अब वीट रेडी हो गया है, गेहूं अब खाने लायक हो गया है, अब उसे कौन काटेगा और उससे उसके जो भूसा होता है उससे कौन अलग करेगा? तो किसने क्या जवाब दिया? विल कम टू नो इन द स्टोरी. नॉट आई, सेड द लेजी डॉग. लेजी डॉग ने बोला मैं नहीं करूँगा. नॉट आई, सेड द स्लीपी कैट. स्लीपी कैट ने भी बोला मैं भी नहीं करूँगी. नॉट आई, सेड द नॉइजी डक. नॉइजी डक ने भी बोल दिया मैं भी नहीं करूँगी. फिर लिटिल रेड hen ने क्या बोला? देन आई विल, सेड द लिटिल रेड hen. शी कट इट विद her bill and threshed it with her wings. उसने क्या कहा? उसने सुना जब लेज़ी डॉग, स्लीपी कैट और नॉइजी डक ने सबने मना कर दिया, तो उसने कहा
कि अब मैं ही करूँगी ये। और उसने क्या किया, अपने बिल से उसको कट किया और थ्रेश किया अपने विंग से। ठीक है। हु विल टेक दिस वीट टू द मील, शी आस्क्ड। उसने पूछा, अब ये तो तैयार हो गया है, अब इसे मील में कौन लेकर जाएगा। फिर लेजी डॉग ने बोला, जो कैट के पीछे बैठा हुआ था, हु वाज सिटिंग बिहाइंड द कैट, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद स्लीपी कैट हु वाज जंपिंग ओवर द बेंच, जो अप बेंच के ऊपर कूद रही थी, उसने भी बोला, मैं नहीं जाऊंगी। नॉट आई, सेड द नॉइजी डक हु वाज स्विमिंग इन द पूल। नॉइजी डक ने भी बोला, मैं नहीं जाऊंगी। और वो क्या कर रही थी, वो तो पूल में तैर रही थी, स्विमिंग कर रही थी। जब सबने मना कर दिया तो लिटिल रेड हैन सेड, देन आई विल। उसने बोला, फिर मैं ही जाऊंगी। शी टुक द वीट टू द मील फॉर ग्राइंडिंग इट। वो उससे जो वीट के जो भी प्लांट्स थे जो उसने अलग किए थे, शी टुक टू द मील फॉर ग्राइंडिंग इट। ग्राइंडिंग मतलब पिसाने के लिए। देन शी कैरीड द फ्लो बैक टू द फार्म। फिर जब वो गेहूं के दाने जब पिस गए और वो आटा बन गया, शी टुक दैट टू द फार्म। वो उसको लेकर फार्म जहाँ वो रहती थी वहाँ पे चली गई। Who will make bread with this flour? She asked. अब उसने कहा कि इस आटे से चपाती कौन बनाएगा, कौन रोटी बनाएगा इस आटे से। तो फिर आंसर क्या हुआ, कम टू पेज नंबर 24। नॉट आई, सेड द लेजी डॉग। लेजी डॉग ने बोला, नहीं मैं तो नहीं बनाऊंगा। नॉट आई, सेड द स्लीपी कैट। स्लीपी कैट ने भी बोला, मैं नहीं बनाऊंगी, मुझे नहीं बनाना। नॉट आई, सेड द नॉइजी डक। नॉइजी डक ने भी बोला, मैं नहीं बनाऊंगा। देन आई विल, सेड द लिटिल रेड हैन। फिर जो प्यारी सी छोटी सी हैन थी उसने कहा, फिर मैं करूँगी। शी मेड एंड बेक द ब्रेड। उसने चपाती बनाई। देन शी आस्क्ड, हु विल ईट दिस ब्रेड। उसने कहा, अब ये ब्रेड कौन खाएगा, ये रोटी कौन खाएगा। आई विल, बाग द लेजी डॉग। जो लेजी डॉग था वो तुरंत बोला कि मैं खाऊंगा। आई विल, पुट द स्लीपी कैट। स्लीपी कैट ने भी बोला, मैं भी खाऊंगी। आई विल, क्वैक द नॉइजी डॉग। नॉइजी डक। नॉइजी डक ने भी बोला, मैं भी खाऊंगी। तो लिटिल रेड हैन ने क्या बोला, नो, सेड द लिटिल रेड हैन, आई विल ईट इट ऑल बाय माई सेल्फ। एंड शी एट द ब्रेड हरसेल्फ। लिटिल रेड हैन ने बोला, नहीं, अब ये ब्रेड कोई नहीं खाएगा, ये रोटी कोई नहीं खाएगा, ये पूरी रोटी मैं खाऊंगी। और वो सारी रोटियां खा गई। सो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट अ रेड लिटिल हैन। नाउ गो थ्रू द स्टोरी। कहीं कोई भी दिक्कत है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, यू आस्क मी।